अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा डायमेंशन पर ये तीसरा लेक्चर है। हम सारी डायमेंशन जो है ना इसको डिराइव कर रहे हैं। तो बाकी सारी डायमेंशन जो है वो डिराइव हो चुकी हैं। अब हमारी जो डायमेंशन रहती हैं उसमें आ जाता है पावर, स्ट्रेस, स्ट्रेन और टार्क। तो आज हम इनको डिराइव करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है पावर। तो पावर का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क की डायमेंशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स की डायमेंशन या फोर्स का फार्मूला बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स के लिए आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर आ जाएगा और टाइम के लिए टी आ जाएगा यानी सेकंड। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें किलोग्राम की इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पावर 2 सेकंड पावर -3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, -2 पहले है तो ये बन जाएगा -3। अब इसकी जो डायमेंशन बनाएंगे वो क्या होगा, किलोग्राम के लिए ये मैस का यूनिट है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, पावर 2, सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, पावर -3। तो ये आ जाएगा आपके पास इसकी डायमेंशन पावर की। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो यूनिट होगा उसको या स्ट्रेस जो होगा उसमें फार्मूला हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले हमने फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर का निकाला है। तो प्रेशर की जो डायमेंशन थी वही स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। तो प्रेशर की डायमेंशन हमने निकाली थी L-1 T-2। ये इसकी डायमेंशन है, तो यही स्ट्रेस की भी डायमेंशन होगी। इसके बाद स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है इसका फार्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब ये कि हम इसको डेल्टा एल ओवर एल भी लिख सकते हैं, यानी जितनी लेंथ के अंदर चेंज होती है और जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो ये स्ट्रेन आ जाता है। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़, लिहाजा दोनों मीटर में हैं तो इसको हम लिखेंगे नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। जब इसका कोई यूनिट नहीं होता तो हम इसको कह सकते हैं नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। मसलन एक एंगल है जिसको हम थीटा कहते हैं। अब थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो हम कहेंगे नो डायमेंशन। ठीक है, इसमें भी यही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है S=R थीटा। और यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो ये आ जाएगा S/R। अब S भी मीटर में है, R भी मीटर में है, तो लिहाजा जिस तरह ये लेंथ दोनों मीटर में थे, इनकी कोई डायमेंशन नहीं थी, नो यूनिट, इसलिए इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब हमारा जो इसका लास्ट रह जाता है उसको लास्ट में जो क्वांटिटी रहती है वो है टार्क। टार्क का जो फार्मूला होगा R क्रॉस F, या इसको RF भी लिख सकते हैं, RF साइन थीटा भी लिखते हैं। अब R जो है वो डिस्टेंस है, उसका मीटर आ जाएगा। F जो है वो फोर्स है, फोर्स का आपको पता है, पहले हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करें तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखें तो किलोग्राम की जगह लिखेंगे M, मैस का यूनिट है, लेंथ मीटर का है तो इसके लिए L/2, टाइम के लिए सेकंड है -2, ये इसका यूनिट बन जाएगा, इसकी डायमेंशन बन जाएगी mL² T-2। तो इस तरह ये कुछ क्वांटिटीज़ थी या कुछ जो
जिनको हमने इनकी डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इसको मैं ओवरऑल जो है इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसकी डायमेंशन पढ़ी है, इस डायमेंशन की जो है डेफिनेशन पढ़ी है जो आपके सामने है कि इट रिप्रेजेंट्स द फिज़िकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी विच विद स्पेसिफिक सिंबल्स एंड पावर्स। यानी हमने इसको जो है स्पेसिफिक सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं एल, एम और टी, और उनकी ये पावर्स हैं एल पावर 2, टी पावर -2। तो ये डिफरेंट पावर्स जो है यहाँ पर, ये सारे सिंबल्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये और इनकी पावर्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये इनकी डायमेंशन कहलाती हैं। तो कोई भी फार्मूला हो हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, या कोई भी क्वांटिटी है जिसको डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इन क्वांटिटीज़ को अगर आपको फार्मूले का पता है, यूनिट का पता है, तो हम उसकी डायमेंशन बना सकते हैं। तो इस तरह ये डायमेंशन आपके सामने हैं। अब आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और फिर जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके एंड पे आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी जो आपने इसको सॉल्व करनी है। इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर तैयार है या नहीं है। और ये अगर डायमेंशन वाला टॉपिक जो है आपने इसको बार बार इस लेक्चर को देखना है। इसके 3 लेक्चर्स हैं टोटल। तो इन 3 लेक्चर को बार बार आपने देखना है, उसे समझना है कि कैसे किसी फार्मूले से जो है हम डायमेंशन बना सकते हैं, और उसको देख उसके सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेंथ, मैथ और टाइम के ज़रिए इनकी पावर्स बना सकते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।